भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की इस यात्रा के कई महत्व है। राजनीतिक गलियारों में इस यात्रा को कई अलग अलग नज़रियों से देखा जा रहा है। कोई इसे वोटरों को जोड़ने के लिए देख रहा है तो कोई इसे राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा निकालना बता रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शक्ति स्थल पोखरण स्थित ज्वाला माता के दर्शन कर रामदेवरा की 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की और बाबा रामदेव के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली और तरक्की की कामना की। पैदल यात्रा में डॉक्टर पूनिया के साथ प्रतापपुरी महाराज, जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा, विधायक पब्बा राम बिश्नोई, पूर्व विधायक शैतान सिंह छोटू सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास, नगर पालिका चेयरमैन मनीष पुरोहित, प्रधान भगवत सिंह और स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सतीश पूनिया ने 11 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा के दौरान कई लोगों से चर्चा की और बात करते हुए ये पूजा यात्रा पूरी की। वहीं सतीश पूनिया ने रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव के दर्शन किए और समाधि के पास बैठकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पद यात्रा को पहुंचे, क्या मन्नत मांगी सर? मैं बहुत बचपन से ही छात्र जीवन से आता रहा हूँ और सुख में और दुख में बाबा के दरबार में शीश नवाते हैं, उनसे आशीर्वाद पाते हैं। समाज और जीवन में, राजनीति में काम करने वाले लोग समाज के प्रति उस कर्म पथ पर अपने कर्तव्य के प्रति लगातार निरंतर रत रहें और इसलिए सबसे पहले व्यक्ति खुद के लिए नहीं, लोक कल्याण की मंगल कामना करता है, समाज के लिए, बस्ती के लिए और हमारे पूरे समग्र राजस्थान के परिवार के लिए। मैं राष्ट्रवादी परिवार के एक राजनीतिक संगठन का मुख्य कार्यकर्ता हूँ। इस नाते मेरी इच्छा रहती है कि मेरे पार्टी के परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बहुत अरसे से कामना थी, विधानसभा के चुनाव के जीतने के बाद लोग हज़ारों किलोमीटर आते हैं। मैंने कहा जो शक्ति स्थल है कम से कम पोखरण से और रामदेवरा तक पैदल यात्रा मैं करूं। बीच में प्रस्तावित थी, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय हमारे बहुत बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री जी का प्रवास था, संभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था, इस संभाग के 9000 से भी ज़्यादा बूथ और उसके ऊपर के कार्यकर्ताओं को शामिल होना था, तो एक चुनौती थी। इस नाते सहज भाव से उसको स्थगित किया कि जब अवसर मिलेगा तो करूँगा। कल संभाग का सम्मेलन माननीय अमित शाह जी की मौजूदगी में बहुत सफल तरीके से संपन्न हुआ। एक ज़ोरदार आगाज हुआ, बहुत संदेश उसका सकारात्मक गया 2023 के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा राजे जी की सरकार तक लोक कल्याण के अनेकों काम किए और राजनीति में, लोकतंत्र में स्थायित्व ये एक अच्छा शासन देता है। तो ये कामना करी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ आए, लंबे समय तक चले, ताकि पार्टी अजेय और अभेद्य बने और 2024 में हम प्रधानमंत्री मोदी जी को और ज़्यादा मजबूती के साथ उनको एक बार फिर से 25 की 25 सीटों का समर्थन मोदी जी के प्रति हम समर्पित करें। तो यही कामना की। एक लंपी जैसी महामारी, जो प्राकृतिक आपदा जिसने गोवंश को बड़ा नुकसान किया, उस पर प्रयास जरूर है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में गोवंश को नुकसान हुआ तो पीड़ा होती है। तो ईश्वर से कामना करी कि गौ माता को उस कष्ट से मुक्ति दिलाए और हम जितना यथेष्ट कर सकें, जितनी कोशिश कर सकें करें। यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, एक अच्छा आनंद का मौका मिला, सब लोगों से बातचीत हुई। पार्टी के सभी प्रमुख लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी से लेकर हमारे तमाम जनप्रतिनिधि जिन्होंने मेरे साथ, उनको सूचना अचानक ही मिली क्योंकि मैं तो अकेला ही चल पड़ा था। इच्छा थी कि मैं किसी को कष्ट नहीं दूं और मैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाऊं, लेकिन देखिए खुद बाबा का चमत्कार था कि किस तरीके से एक के बाद एक से दो से